और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं। वज़न 70 सेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डटकर ठेलता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ न कहना अस्त हूँ मैं। जेल में बंद कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी सावन के महीने में अपने परिजनों को याद करते हुए उनके दुख को महसूस कर रहे हैं। वो यह जान रहे हैं कि घर के लोग उनकी याद में दुखी होंगे, तो वह सावन के माध्यम से अपने परिजनों को यह संदेश भेज रहे हैं। और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं। उन्हें यह बताना कि जेल में मैं सूत कातता हूँ। कातना रुई से सूत बनाने की क्रिया, तो जेल में सूत बनाने का कार्य कर रहा हूँ। यहाँ खूब खाता पीता हूँ और मेरा वज़न 70 सेर हो गया है। अर्थात कवि यह संदेश देना चाहता है कि जेल में वह हर प्रकार से सुखी है, उसे कोई भी कष्ट नहीं है, ताकि उसके माता पिता दुखी न हों। कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डटकर ठेलता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ न कहना अस्त हूँ मैं। आगे वह कहता है कि हे सावन, तुम मेरे माता पिता को यह संदेश देना कि मैं यहाँ भी खेलता कूदता हूँ, दुखों को अपने समीप नहीं आने देता। दुख डटकर ठेलता हूँ अर्थात दुखों को अपने समीप नहीं आने देता। मैं मस्त रहता हूँ, यूँ न कहना अस्त हूँ मैं। अर्थात उन्हें यह मत कह देना कि वह जेल में रहकर निराशा से युक्त है। अर्थात कवि जेल में अपने सुख का वर्णन करके, कुशलता का वर्णन करके अपने परिजनों के दुख को कम करना चाहते हैं। हाय रे ऐसा न कहना, है कि जो वैसा न कहना। कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। जेल में बंद कवि अपनी पीड़ा को सावन के समक्ष व्यक्त तो करता है, परंतु वह यह नहीं चाहता कि उसकी वास्तविक स्थिति को जानकर उसके माता पिता दुखी हों। इसलिए वह सावन से कहता है कि पिताजी के समक्ष मेरी वास्तविक स्थिति को मत बताना। कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। उन्हें यह मत बता देना कि यहाँ मुझे जेल में नींद नहीं आती है, मैं व्यक्तियों से दूर भागता हूँ। बच्चों, जेल में स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत कष्ट दिया जाता था। उन्हें सश्रम कारावास मिलता था, यानी कि काम भी करना होता था। कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूं कौन हूँ मैं। देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। कवि कहते हैं, हे सावन, उन्हें यह न कह देना कि मैं यहाँ पर मौन हूँ, चुपचाप रहता हूँ, चिंता में डूबा हुआ अपनी सुध बुध खो बैठा हूँ। कवि सावन से कहता है कि देखो, तुम कुछ ऐसा मत कह देना कि मेरे परिजनों को मेरी वास्तविक स्थिति का पता चल जाए। शक न देना कि वास्तविक स्थिति का पता नहीं चलना चाहिए। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पाँचवें को वे न तरसें। कवि सावन को संबोधित करते हुए कहता है कि हे सजे धजे हरे सावन, हे पुण्य पवित्र सावन, तुम चाहे कितनी भी वर्षा कर लो, परंतु मेरे परिजन मेरी याद में दुखी होकर आंसू न बहाएं। बच्चों, सबको समझ में आ रहा होगा कि कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से
विस्थापन की पीड़ा सालती है, उसी का मार्मिक चित्रण किया गया है। तो एक ओर तो यह कविता घर से विस्थापन की पीड़ा को व्यक्त करती है, वहीं दूसरी ओर हमें हमारे कर्तव्यों का भी बोध कराती है। तो आप सबको ये कविता समझ में आ गई होगी। आगे इसका शिल्प सौंदर्य देख लेंगे।